अच्छा जी, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे कल के आ रहे थे कि आप हमें बताएं कि बिज़नेस वीज़ा जो है उसके चार्जेस क्या हैं और जो इन्वेस्टमेंट आपने की आपने क्या की और हमें आइडिया दें कि हम क्या इन्वेस्टमेंट करें। विज़िट वीज़ा कैसे ले सकते हैं, अगर बिज़नेस पर्पस पे आना चाह रहे हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से मैं सबको अलग अलग से आंसर दे के थक गई थी, तो मैंने सोचा इस पे आज एक वीडियो बना लेते हैं। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, आपको सब आंसर मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। और देखें जी, मेरे किचन में आया है एक न्यू आइटम, बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक किचन आइटम, मुझे जिसकी थी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, जिसने की मेरी ज़िंदगी को बहुत आसान, जिसने बनाया। जी बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं जी, मैं लेके आई हूँ आटा गूँदने वाली मशीन और डो बनाने के लिए। मतलब इसमें सब कुछ, ब्लेंडर मिक्सर सब कुछ हो जाता है। ये सेल पे लगी थी, डिस्काउंट प्राइस इस वीकेंड पे चल रही थी, लूलू से मैंने ली है और बहुत ज़बरदस्त है। आपके सामने इसमें मैंने पानी डाला है, आटा डाला है और इसको बस मैं ये देखें नीचे करूँगी और इसका जो है ना ऑन करके इसको हम चला देंगे और देखिएगा कि आपके सामने ये कितना ज़बरदस्त आटा जो है ना अभी 2 मिनट में गूँध के रेडी होता है। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें आप 4 to 5 मिनट्स के लिए आटा नहीं गूँध सकते। अगर आप इतनी देर इसको चलाएँगे तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, मतलब ज़ाहिर है वो घूमती जाएगी तो वो सही तरह से नहीं बनेगा फिर। तो बहुत जल्दी से इसे आटा गूँध के तैयार हो जाता है और बड़े मज़े के मैं फुलके आपके सामने बनाऊँगी। और अगर आप चाहते हैं मैं इसका पूरा रिव्यू दूँ और इसकी ओपनिंग, उसके सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँ, तो मुझे लाज़मी आपने कमेंट में बताना है। मैं आपको बताऊँगी कि ये कितने की मिलेगी, ये कितनी ईज़ी है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये आपकी लाइफ को कितना आसान बना देगी। जो हम घरेलू औरतें होती हैं ना, हमें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हमारा आधे से ज़्यादा काम इन मशीनों की वजह से बहुत कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो थोड़ा सा आटा रह गया था साइडों पे, तो वो इस तरह से ज़ाहिर है वो दरमियान में घूम रही है और इसकी जो स्पीड है हमने पहले स्लो में रखनी होती है, तो उसके बाद हम इसको तेज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने स्पैचुला लेके तो उसको साइडों से उतार दिया ताकि लेकिन इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी, ये तो गारंटी है। अभी आपको मैं आटा जब गुंज जाएगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे इसका रिव्यू, इसको देखें अब मैंने स्पीड में किया है। मैं आपको इसका फुल रिव्यू दूंगी, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि अगर आपको वो वीडियो चाहिए आप, तो फिर मैं बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाऊंगी। आप ऐसे ही देखें कि ये बहुत अच्छा घूमती है और बहुत अच्छा आटा गूंथती है। तो ये आज जी मैंने यहाँ से शुरुआत की और असल में आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था, बहुत मुझे याद आ रही थी गर्मियों में जब हम बचपन में अम्मी के साथ गाँव जाया करते थे और वैसे भी काफ़ी दफ़ा घर में भी दिल करता था। तो ये देखिए आटा गूंद के जो हो गया तैयार, अभी मैं इसको निकालती हूँ बाउल में, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ पे हम धनिए पुदीने और वो कच्ची अम्बी की चटनी और साथ में वो मक्खन से चोपड़ी हुई रोटी और साथ लस्सी, तो मेरा ना आज वो बड़ा ही दिल चाह रहा था। तो मैंने कहा यार आज तो बनाना है, तो फिर मैंने कहा क्यों ना शुरुआत इस मशीन से की जाए। और ये देखें आटा मैंने निकाला है, ये थोड़ा सा अंदर लगा हुआ है, इसको भी निकाल देंगे। थोड़ा बहुत जब हम वैसे भी गूँथते हैं तो इतना लग जाता है, उसको हम खुद ही बाद में साफ़ करते हैं। और ये देखें इतना माशाल्लाह स्मूथली इसने आटा 2 से ढाई मिनट में आटा गूंद के मेरा रेडी हो गया। और ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त, मतलब आप अब भी बेशक रोटी ऊपर डाल लें। अभी हम इसके फुलके भी बनाएंगे, वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगी। अभी मैं इसको 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखती हूँ ताकि ये थोड़ा सा सही हो जाए। मुझसे ताज़े आटे की रोटी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पे देखें जी, मैं लेके आई थी कच्चा आम, मुझे मिल गया था यहाँ से, और प्याज मैंने इसमें डाला और मैंने थोड़ा थोड़ा करके, वैसे तो सारी ज़िंदगी देखा है वो क्या उससे यार कहते हैं कूंडी डंडा, उसी से जो है ना चटनी का मज़ा आता है और उसी से बनाई जाती थी। लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, तो मैंने इस मिक्सचर के साथ बनाई, लेकिन बहुत ही कसम से बड़ी मज़े की बनी, बड़ी यमी बनी। अच्छा, इस चटनी को स्पाइसी मैं इसलिए बनाऊँगी
क्योंकि ये चटनी स्पाइसी ही मज़े की लगती है। रोटी को आपने मक्खन के इतना मक्खन लगाया हुआ होता है और उसके ऊपर ये चटनी रखी होती है तो ये स्पाइसी उसके साथ अच्छी लगती है। और ठंडी ठाल लस्सी, हाय हाय जे पिंड दा स्वाद ना जा गया तो गल करो। मैं तो अभी आपको बता रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो खैर आज भाई मैंने अपने ना बहुत दिनों से मुझे मेरा गाँव याद आ रहा है। अपनी बचपन की यादें, अपनी सारा कुछ जो है ना वो तो देखें आता ही है, इंसान भूलता तो नहीं है ना। फिर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, जैसे भी वहाँ के हालात हैं या जो भी है, लोग कहते हैं हाय क्या लेने जाना है पाकिस्तान, हाय क्या लेने, लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर है अपना सब कुछ तो वहीं है, अपना घर, अपने बहन भाई और अपने माँ बाप और ददियाल ननियाल और सब कुछ मतलब वहाँ पे है ना। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे फैमिली मतलब फ्रेंड्स बनते हैं, फैमिली तो नहीं होती, अच्छे होते हैं वो भी और उनके साथ भी अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो ये देखें जी, मैंने इसमें आहिस्ता आहिस्ता धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और अनारदाना और दड़र मिर्च और उसके साथ नमक और ये सब कुछ मैंने प्याज और कच्चा आम ऐड करके ये देखें ये मेरी चटनी बन गई है जी, रेडी हो गई है। अब मैं आटा निकालती हूँ फ्रिज में से और उसके साथ मैं बनाती हूँ फुलके। और देखिएगा कि कितने मज़े का जो है ना, मैं आज ये क्या मैं कर रही हूँ, ऐसे लंच ही कर रही हूँ क्योंकि मैं नाश्ता नहीं किया था और मैं उठते ही इस काम में लग गई थी कि मुझे जो है ना आज यही खाना है, बस दिमाग में आ गया और दिल भी बहुत कर रहा था तो मैंने कहा कि यही खाना है। और ये देखें कि माशाल्लाह यार कमाल का आटा, यकीन करें कि मशीन ने ना 2 मिनट लगाए हैं, जो काम हाथों से इतनी देर में होता है ना कि इतना स्मूथली, इतना मलाई की तरह उफ ना पूछें, बस ना मज़ा आ गया। ये देखिए कितने मज़े की मेरी रोटी बनी है, इतना ये ना वो कहते हैं ना पतली सी चपाती, खैर चपाती तो नहीं, मैं तो चपाता ही बनाता है। काफ़ी बड़ी बन गई है मुझसे और कितने मज़े की ये लग रही है, ये देखें। अभी मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता तो खैर बहुत बहुत चीज़ें जो हैं एडवांस होती जा रही हैं, बहुत कुछ आता जा रहा है। देखें रोटी कैसे फूल रही है, देखें मुझे कितनी भूख लगी है और ये देखें ओए होए होए बहुत मज़े का बना है यार। आप एक दफ़ा ट्राई करें, आप इस चटनी को ट्राई करें और साथ ये मेरा लब्बन इसको साथ हम लस्सी पियेंगे, साथ हम चटनी के साथ मक्खन के साथ चोपड़ी रोटी खाएंगे। झटका ना नाश्ता कह लो या लंच कह लो, कुछ भी। तो इसके बाद जी हमने खाना शाना खा के तो हमने जाना था जी, आज संडे कल का व्लॉग है मेरा और ग्रोसरी करनी थी मुझे। माशाल्लाह रमज़ान की देखिए आमद आमद है, इतना रश था और इतना कोई खूबसूरत सब कुछ लग रहा था, सब कुछ सजा हुआ था कि बस ना ही पूछें। अच्छा चलें, आप कहेंगे जी ये अपनी बस लग गई है तारीफ़ों में और सारा कुछ और अपनी रोटियों में और अपनी मशीनों में, और हमारे तो क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं दिया। तो चलें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जी जिन्होंने पूछा कि विज़िट वीज़ा कैसे मिलेगा, बड़े कोई मासूम से लोग हैं जी आप, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे। विज़िट वीज़ा किसी भी एजेंट से मिल सकता है, वो किसी से भी आप कहेंगे जो एजेंट वीज़ा लगाते हैं वो आपको विज़िट वीज़ा तो आराम से मिल जाता है, वो तो कहीं से भी मिल जाता है, ठीक है, तो वहाँ से मिल जाएगा। बिज़नेस वीज़े की जो आप बात कर रहे हैं उसका वो बिज़नेस वीज़ा भी एजेंट के थ्रू ही आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने भी यही सोचा था बिज़नेस करने का, लेकिन मैंने बिज़नेस वीज़ा नहीं लिया था, मैंने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लिया था 2 ईयर्स का, जिस पे मैं अभी भी हूँ। अपनी फ्रेंड से मैंने सलोन का वीज़ा ले लिया था, ठीक है। उसमें मुझे ये था कि मैं पहले जाके देखूँ कि मुझे ज़ाहिर है आपको यहाँ पे आके सेट होने में टाइम लगता है। सबसे पहली बात ये है कि मैं सबसे पहले 1 महीने का विज़िट वीज़ा लगवाया था और मैं देखने आई थी कि मैं यहाँ पे रह भी सकती हूँ कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे एक बिज़नेस करती हूँ क्या वो मतलब सही रहेगा मेरे लिए, ये हमारे लिए बहुत सेफ़ है, मेरे बच्चों के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें छोटी छोटी। मैंने 1 महीने का वीज़ा लगवाया था और मैं 10 दिन के लिए आई थी और 10 दिन में मैंने मतलब समझ लें कि पूरा लूट लूट दुबई घूमा था। और मैंने ये फिर मेरा जो माइंड है वो 90% सेट हो गया था कि नहीं यार ये लाइफ जो है पाकिस्तान से कहीं बेहतर है और मुझे यहाँ पे मूव करना चाहिए बच्चों को लेके, उनके फ्यूचर के लिए। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले जो है आप विज़िट वीज़ा लें, 1 महीने का लें, आप खुद आएँ, आप आके चीज़ों को देखें, आप जिस पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप करें।
इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, सब ने बोला कि हमें कोई आइडिया दे दें कि हम मतलब किस चीज़ पे इन्वेस्ट करें। देखिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं यहाँ पे। आप एक आपकी डिपेंड करता है आपके पास अमाउंट कितनी है। आपको पता है कि जो दिरहम है वो एक दिरहम पाकिस्तानी 70 से भी ऊपर जा चुका है। तो पाकिस्तानी रुपीज़ को यहाँ पे कन्वर्ट करवाना बहुत बहुत ज़्यादा पैसा जो है ना वो लगता है। अच्छा ख़ैर, वो तो आपको पता ही होगा, अगर आपके पास हैं तो आप पूछ रहे हैं ना। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के मैं ये कह देती हूँ कि जिस तरह अभी एक कोई क्रीम उबर चल रही है, आप कोई गाड़ी लेके उस पे ड्राइवर रख सकते हैं, उससे अच्छी अर्निंग आ सकती है। एज़ अ टैक्सी चला सकते हैं उसको, उससे अच्छी अर्निंग आ सकती है। आपको छोटा सा क्लीनिंग बहुत बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो प्रॉफिट है क्लीनिंग के काम में। क्लीनिंग की कोई छोटी सी आप अपना ऑफिस बना लें और अपनी ये साथ 8-10 लोग रख लें, तो वो भी एक बड़ा अच्छा बिज़नेस है। वो एक अपनी कंपनी बन जाती है क्लीनिंग के अपने नाम से, ठीक है। वो उसमें भी काफ़ी अच्छी जो है प्रॉफिट आपको हो जाता है। उसके बाद जी बाइक्स राइडर्स जो हैं, जिस तरह तलबात हैं, इसमें बाइक्स लेके आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये हैं हमारे पास फ़्लैट होते हैं, हम अपना फ़्लैट जो है अपने नाम पे लेके पूरा 1 या 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके तो उसको हम शेयरिंग पे भी दे सकते हैं और एज़ इट इज़ ऐसे ही किसी और को ज़्यादा प्राइस में भी दे सकते हैं, उसमें भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन शेयरिंग जो है वो हर बिल्डिंग में अलाउ नहीं होती, किसी किसी बिल्डिंग में अलाउ होती है, वो देखना पड़ता है। और बल्दिया जो है यहाँ पे वो अलाउ नहीं करती इतने ज़्यादा लोगों को एक बिल्डिंग में रहने का, एक फ्लैट में रहने का। तो वो चीज़ें सारी जो हैं वो देखनी पड़ती हैं, तो ये एक थोड़ा सा रिस्की काम हो जाता है, मैं ये कहूँगी। बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। आप कोई मोबाइल शॉप बना सकते हैं, आप यहाँ पे सैलून ओपन कर सकते हैं, बुटीक ओपन कर सकते हैं। रेस्टोरेंट का काम बहुत ज़बरदस्त है। एक छोटा सा कैफ़े से अगर आप स्टार्ट करें, कोई चाय वगैरह या कुछ भी, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरा इस मोबाइल पे आ गया जी दिल, ओए होए कमाल का मोबाइल आया है S23 अल्ट्रा। दुआ करें मैं ले लूँ, बड़ा ही बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ख़ैर हम बिज़नेस की बात कर रहे थे, तो देखें बिज़नेस के लिए मोबाइल भी अच्छा पास होना चाहिए ना। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है जो आप आके यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप एक एक दफ़ा विज़िट वीज़ा लें, आप खुद आएँ, आप रहें, आप पहले देखें। आप यहाँ पे मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। आप कि कितने पैसे लगेंगे, क्या आपके पास उतनी अमाउंट है? आप बिल्कुल ही एक ही दफ़ा सब कुछ जो है ना छोड़-छाड़ के ना आएँ, ठीक है? और जो वीज़े हैं वो आपको ईज़िली मिल जाते हैं एजेंट से, जहाँ से भी आपने लेने हैं। तो यहाँ पे जी हम शॉपिंग वॉपिंग करके पहुँच गए हैं घर। आई होप आपको आपके सब क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और यहाँ पे जी मैं सिंपल से मैंने कहा जी आज सारा देसी नाश्ता, देसी खाना, सब कुछ देसी-देसी चल रहा है। तो आज जो है ना साबुत मसर और चावल भी खाए हुए बड़ी देर हो गई थी। तो बच्चे कह रहे हैं मामा आज आप कर क्या रही हैं? मैं क्या पुत्तर बस आज कुछ ना पूछो, जो पकदा खाई जाओ। कदी-कदी माँ दी भी चलन दिया करो। तो बस जी यहाँ पे देखें राइस हमारे बन के हो गए रेडी। और दाल को बस अभी हम लगाएंगे तड़का और फिर हम खाएंगे खाना। यहाँ पे टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। और आज सुबह मैं उठ के पहले मैं कारफोर पे गई, फिर वहाँ से आके मैंने वो सारा अपना लतड़म पतड़म चटनी ये वो सब कुछ बनाया। उसके बाद फिर मैं दोबारा सिटी सेंटर गई, फिर मैं वहाँ से आई, फिर मैंने आके खाना बनाया। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तो ये देखें जी तड़का हमारा हो गया तैयार। और फ्राई पैन है जड़ा ना किसी दिन चुक के मैं मारना है, बड़ा ही बेचारा भैड़ा हो गया है। तो इसको इग्नोर कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ऐसी चीज़ें भी होती हैं घर में जो बेचारी पुरानी हो जाती हैं, फिर असी कहने हैं कि सानू पसंद नहीं, जो नवीं आंदियां ने पसंद होंदियां ने। तो यहाँ पे जी हमारा खाना रेडी हो गया और अब हम खाएंगे खाना। और आई होप आपको जो है मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको इस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में आपने लाजमी बताना है। तो इंशाल्लाह मैं फिर उस पर डिटेल वीडियो एक बना के आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको ये कितने में मिलेगी मशीन, और आपको ये क्या क्या बेनिफिट देगी, और किस तरह से इसको यूज़ करेंगे, और कितनी ये आपकी ज़िंदगी को आसान करेगी। रमज़ान से पहले सोच लें और मुझे बता दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।